doing recording. Yes. So what if the video doesn't work properly? I'll still have a recording of the entire video. Okay. Streaming में अगर बराबर नहीं दिखाई देगा तो एटलीस्ट मेरे पास एक वीडियो का बैकअप रहेगा. तो अगेन चैम्पियंस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ज्योमेट्री एग्जाम्स. नाउ यहाँ पर देखते हैं हम लोग. पहला क्वेश्चन है फाइंड के इफ r 1, -1, s -2, k and slope of line rs is -2. How to do this question? See, I have already written things over here. r and s का वैल्यू दिया हुआ है. आपको x1 y1 लिखना है, x2 y2 लिखना है. ऑलराइट. स्लोप ऑफ लाइन rs इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है. ऑलराइट. फॉर स्लोप ऑफ लाइन rs फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1. ऑलराइट. हाउ टू डू दिस नाउ? -2 इज इक्वल टू y2 आपका k है और y1 आपका -1 है. ये आपने लिख दिया. अपॉन x2 आपका -2 है, माइनस x1 आपका -1 है. तो -2 इज इक्वल टू k माइनस माइनस हो जाएगा +1. ऑलराइट. एंड यहाँ पे -2 - 1 क्या हो जाएगा? -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. राइट. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, तो देयरफॉर डालना आपको कंपलसरी है. देयरफॉर प्लीज़ पुट ऑन करना. इधर पे एग्जाम में आपके मार्क्स कट सकते हैं वरना. -2 × -3 इज इक्वल टू k + 1. इसको ऐसा ब्रैकेट डाल देते हैं. देयरफॉर 2 3 होता है 6. 6 इज इक्वल टू k + 1. ये इक्वेशन हमको मिल गया है. हम लोग ये इक्वेशन को इंटरचेंज कर देते हैं. ओके. k + 1 इज इक्वल टू 6 लिखते हैं. आपको समझ में आया? मैंने जो राइट हैंड साइड का था मेरा, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, और जो लेफ्ट हैंड साइड का था मेरा वो राइट हैंड साइड में लिखा. देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 + 1 राइट साइड में आएगा तो बन जाएगा -1. देयरफॉर k इज इक्वल टू 5. ये आपका परफेक्ट करेक्ट आंसर है. k इज इक्वल टू 5. आई होप आपको ये फर्स्ट सम जो k बेस सम था ये समझ में आया होगा. अलजेब्रा में कल ये सम आया था. आई होप आपने कल वो k बेस सम अलजेब्रा का भी किया होगा. चलिए सेकंड वाला देखते हैं. फाइंड k इफ़ b k, -5 c 1, 2 एंड स्लोप ऑफ लाइन इज़ 7. तो इसको कैसे करोगे? देखो आप. फाइंड k इफ़ b k, -5 c 1, 2 एंड स्लोप ऑफ लाइन इज़ 7. तो यहाँ पर मैंने इसका इनपुट डाल दिया है. यहाँ पे b का वैल्यू लिखा है हम लोग ने, c का वैल्यू लिखा है, और स्लोप ऑफ लाइन BC कितना है हमारा? 7 है. क्वेश्चन में आपने देखा ना 7 है. तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. फॉर स्लोप ऑफ लाइन BC. ऑलराइट चैम्पियंस, वी नो द फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1. दिस इज़ द फॉर्मूला. y2 मेरा 2 है और y1 मेरा -5 है. ऑलराइट. अपॉन x2 मेरा 1 है -k. तो स्लोप ऑफ लाइन BC कितना है मेरा? 7 दिया हुआ है. ऑलराइट. तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर. 7 × 1 - k इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5. ऑलराइट. इतना क्लियर हुआ आपको? देयरफॉर 7 × 1 इज़ 7. 7 × 1 होएगा 7. 7 × k होएगा -7k इज इक्वल टू 2 + 5 हो जाएगा वापस से 7. देयरफॉर -7k इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग को -7k ढूंढना है ना, तो हम लोगों ने -7k पहला लिखा इज इक्वल टू 7. ये +7 इधर आके क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा. +7 जब इधर कैरी आएगा, इधर चेंज करेगा अपने साइड को, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो -7 हो जाएगा. देयरफॉर -7k इज इक्वल टू 0. 7 - 7 क्या होगा? 0 होगा. राइट. तो k इज इक्वल टू 0 अपॉन -7. देयरफॉर k इज इक्वल टू 0. यही आंसर है. आई गेस आई एम राइट फॉर दिस आंसर. लेट मी जस्ट चेक इट आउट. 7th सम. फाइंड k इफ b k, -5 b k, -5 and c 1, 2. Did I do the wrong sum? Let me just check it out. c 1, 2 x1 y1 x2 y2. Slope of line BC is equal to 7. 7 is equal to y2 - y1 2 - -5 and x2 - x1 is 1 - k.
तो 7 into 1 is 7, 7 into minus, this is all right. I guess the answer is 0 only. Now I'll have to check. This is which exercise? 5.3, sum number 7. 5.3, sum number 7. Where will I find the exercise page here now? 5.3, sum number 7 is just here. k is equal to 0. आई होप आपको ये पूरा समझ में आया रहेगा. ऑल राइट, अभी एक और एक सम मुझे आपको बताना है. ये आंसर राइट निकला मेरा. अभी मुझे आपको एक और एक सम बताना है जिससे आपका के बेस्ड सम जो भी है टेक्स्ट बुक के अंदर वो इसी के साथ में ख़त्म हो जाता है. आपको ये 1 मार्क के लिए श्योरली आने वाला है. के बेस्ड सम 1 या 2 मार्क्स के लिए आएगा. ऑल राइट, तो आई होप आप अच्छे से उसको करोगे और बिल्कुल भी अपना वही ना मार्क्स को गटर में जाने से बचाओगे. नेक्स्ट, चलिए आप ये वाला सम देख लेते हैं एक बारी. p इज इक्वल टू 2,4. यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं ये x1 y1 है. q इज इक्वल टू x2 y2. ऑल राइट, फॉर पी क्यू p इज इक्वल टू ये दिया है और q इज इक्वल टू ये दिया है. ऑल राइट, x1 y1 x2 y2. एंड फॉर r s r इज इक्वल टू ये दिया है x1 y1 3,1 और 5, k आपका रहेगा x2 y2. ये क्लियर हो गया. ये आपने वैल्यूज़ डाल दिए यहाँ पर. नाउ गिवन में क्या दिया है आपको? पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, ये दिया है राइट. तो इससे अपन अज्यूम क्या करेंगे? सिंस पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन आर एस. ये हमने अज्यूम किया है. इसके लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे. इतना क्लियर हुआ चैम्पियंस लोग को? नाउ वी विल राइट डाउन स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू का फॉर्मूला. फॉर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 कितना है मेरा 6 माइनस y1 कितना है 4. x2 मेरा 3 है माइनस x1 कितना है 2. 6 minus 4 is 2 upon 1 which is equal to 2. Therefore slope of line PQ कितना है मेरा? is equal to 2. इक्वेशन नंबर 2. ये क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन PQ मुझे मिल गया 2. नाउ स्लोप ऑफ लाइन PQ मिल गया. अभी मैं देखूँगा स्लोप ऑफ लाइन RS. फॉर स्लोप ऑफ लाइन क्या है चैम्पियंस? RS. चलो बताओ RS का क्या है वैल्यू दिया हुआ? RS का जो वैल्यू है वो मुझे दिया हुआ है 3,1 और 5, तो मैं लिखूँगा y2 जो है k माइनस 1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू k माइनस 1. फॉर्मूला डाल के मैंने k माइनस 1 लिख दिया. y2 माइनस y1 का x2 माइनस x1 मेरा रहेगा 5 माइनस 3. अब मुझे बताओ ये स्लोप ऑफ लाइन आर एस आपका जो क्वेश्चन मार्क दिया है मैंने उधर पे आप क्या लिखोगे? आप उधर लिखोगे 2. क्या लिखोगे? 2. अभी कहाँ से लिखेंगे 2? क्योंकि देखो पी क्यू का जो स्लोप है वो इक्वल है आर एस के. ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 डाला था और पी क्यू कितना मिला है हम लोग को? 2 मिला है. तो हम लोग यहाँ पे रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2. ये 2 आने का रीज़न क्या है? 1 इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मालूम पड़ा. अभी 2 into 2 इज इक्वल टू, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू k माइनस 1, तो k माइनस 1 ही रहेगा. 5 माइनस 3 2 हो जाएगा. अभी 2 into 2 इज इक्वल टू k माइनस 1. क्या हो गया इधर पे? क्रॉस मल्टीप्लाई. राइट चैम्पियंस? देयरफॉर 4 इज इक्वल टू k माइनस 1 कितना होता है? k माइनस 1 ही रहेगा. इसको अरेंज कर देते हैं. k माइनस 1 इज इक्वल टू 4. देयरफॉर k ढूंढना है ना आपको, ये k ढूंढना है ना, तो k इज इक्वल टू 4 लिखे. इज इक्वल टू के बाद में क्या लिखा था? 4 लिखा था इधर पे. राइट, तो k इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 1. तो k आपको क्या मिलेगा? 5. आई होप आपको ये पूरा क्लियरली k वाले सम्स तीनों भी समझ में आए रहेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से समझाया गया है मेरे द्वारा. एंड आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए. कमेंट करके बताइए आपको और कहाँ पे डाउट है तो मैं आपको हेल्प आउट कर दूँगा. शेयर कर लीजिए ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ में. और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ हैव माई हार्ट,
subscribe it. Thank you. Until we meet for the very next time, all the best. Keep hustling. I guess everything worked out well. Let me check what is a streaming point and stop recording.